Hey everyone, welcome back to my channel Nursing is Honesty. So today we are going to discuss about the important topics of psychiatric nursing. So let's get started. So the first topic is definition of mental health and mental illness. तो ये important है. mental health जिस subject को हम study करने जा रहे हैं उसकी definition हमें clear होनी चाहिए. mental health, mental illnesses, characteristics of mentally healthy person, Maslow hierarchy of needs, basic जो 5 needs होती है, psychological needs जिसमें आता है, और लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो आपने स्टडी कर रखा होगा ऑलरेडी. तो मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स आप लोग स्टडी कर लीजिएगा. ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ साइकेट्रिक नर्स. क्वालिटी ऑफ नर्स एंड क्वालिटी ऑफ साइकेट्रिक नर्स दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है. क्वालिटी ऑफ नर्स तो आपने फर्स्ट ईयर जीएनएम में भी स्टडी किया होगा, फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट में. नेक्स्ट वन इज रोल ऑफ साइकेट्रिक नर्स. एक साइकेट्रिक नर्स का क्या रोल है ये आप लोगों को स्टडी कर लेना है. पर्सनालिटी की डेफिनेशन, ट्रेट्स, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, टाइप्स पर्सनालिटी की, एंड डिफेंस मैकेनिज्म्स का टॉपिक जो कि आपने फर्स्ट ईयर जीएनएम साइकोलॉजी के सब्जेक्ट में स्टडी किया होगा. डिफेंस मैकेनिज्म के बहुत से टाइप्स होते हैं तो ये टॉपिक भी आपको स्टडी कर लेना है. नेक्स्ट वन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स. मेंटल डिसऑर्डर्स की जितनी भी क्लासिफिकेशन है वो सब आपको स्टडी कर लेनी है. डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल बिहेवियर इसके अंदर आता है, जैसे कि डिसऑर्डर्स जितने भी इन्वॉल्व हैं इसमें. डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल बिहेवियर में जैसे डिसऑर्डर ऑफ मूड, परसेप्शन, थॉट, तो वो सब आप लोगों को स्टडी कर लेने हैं. कम्युनिटी मेंटल हेल्थ का टॉपिक स्टडी करना है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और मेंटल हेल्थ का जो एक्ट है वो भी आपको स्टडी करना है इसके अंदर. साइकेट्रिक इमरजेंसीज जैसे कि overactive patient, underactive patient, suicide, acute psychosis, crisis and crisis interventions, तो ये भी सब इसमें इंक्लूडेड है, तो ये भी आपको स्टडी कर लेना है. नेक्स्ट हम देखते हैं ड्रग्स. बेसिक जो 4 ड्रग्स हैं आपको स्टडी करने हैं. एंटी साइकोटिक ड्रग्स, एंटी एंजाइटी ड्रग्स, एंटी मैनिक जो कि मैनिया के डिसऑर्डर में दिया जाता है, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी एंजाइटी, तो ये सब आपको स्टडी करना है. सोमैटिक थेरेपी विच इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ईसीटी के नाम से हम जानते हैं सोमैटिक थेरेपी को, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी. इसकी इंट्रोडक्शन क्या है, इसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है, और ईसीटी की कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, इंडिकेशंस क्या है, और इसका मेथड क्या है. नेक्स्ट जो है रोल ऑफ नर्स क्या रहेगा, एक नर्स का क्या रोल रहेगा इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी में. तो ये जो टॉपिक है ईसीटी का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स विच इंक्लूड डिलीरियम, डिमेंशिया. और आपको एक मेनिया का टॉपिक है जो स्टडी करना है, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेनिया. जैसे मैंने बताया था एंटीमैनिक ड्रग्स जो है आपको स्टडी कर लेने हैं. एंटीमैनिक ड्रग्स आर यूज्ड इन द मेनिया डिसऑर्डर. सो शिजोफ्रेनिया, फोबिया. शिजोफ्रेनिया इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. Anxiety disorders, eating disorders and speech disorders. और एक और टॉपिक है जो आपको स्टडी करना है वो है कम्युनिकेशन. ओके, सो ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. सो कोई भी क्वेरी तो प्लीज कमेंट ऑन करना, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज नर्सिंग.